नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 100 जहां आज हो चुका है 21 सितंबर। तो आइए जान लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट्स, हेडलाइंस, मुख्य समाचार और ताज़ा सुबह सुबह के अपडेट्स। जहां पर पहला अपडेट हमारा किसानों को लेकर आ रहा है। अगर आप किसान हैं तो खबरें आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। कृषि बिल पास होने पर पीएम ने दिया बधाई, अब किसान बनेंगे और भी सशक्त। वहीं अगला अपडेट है प्रेस वार्ता में किसने तोड़ दिया माइक को लेकर ताज़ा अपडेट। आम जनता को मिलने वाली बड़ी राहत, अमेजॉन फ्लिपकार्ट को किसने फटकारा। अगले अपडेट हैं कंगना ने फिर से किया चौंकाने वाले खुलासे, अनुराग कश्यप के खिलाफ कौन करेगा एफआईआर दर्ज, मीटू और दुनिया की कौन सी और कहां बन रही है लंबी सुरंग, और धारा 144 को लेकर के ताज़ा अपडेट्स एक एक करके आपको बताएंगे। आपको बस बने रहना है इस बुलेटिन में लास्ट स्लाइड तक। आपको एक एक करके सभी चौंकाने वाली जो जानकारियां हैं, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी जाननी, वो सभी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला जो आपके लिए है बेहद ज़रूरी। कृषि बिल पास होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा अब देश के किसान बनेंगे सशक्त। किसानों को मजबूत बनाना ही हमारा उद्देश्य है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि से संबंधित 2 विधेयक पास हो गए। विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बधाई दी और कहा कि यह बिल देश के करोड़ों किसानों को सशक्त बनाएगा। पीएम मोदी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। राज्यसभा में मानसून सत्र के 7वें दिन रविवार को भारी हंगामे के बीच 2 कृषि विधेयकों को पास कर दिया गया। लोकसभा में पहले से ही ये दोनों बिल पास हो गए थे। इसमें पहला है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्यिक विधेयक 2020, वहीं दूसरा कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण का है। उन्होंने कहा है कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सब से आज़ादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुरक्षित हो पाएगी। हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीकी की तत्काल जरूरत है क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से हमारे किसानों की जो पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि परिणाम भी बेहतर सामने आएंगे। यह एक स्वागत योग्य है। और पीएम ने यह भी कहा है कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर से कहता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। वहीं हमारा अगला अपडेट है केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस वार्ता। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज राज्यसभा में जो भी हुआ वह बहुत ही दुखद हुआ है। ऐसे माइक तोड़ना बेहद गलत बात। कृषि बिल पर राज्यसभा में आज विपक्ष के हंगामे को लेकर मोदी सरकार के 6 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद जोशी और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल थे। दोनों विधेयक ऐतिहासिक। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो कृषि विधेयक राज्यसभा में पास हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि आम जनता और आम किसानों के बीच गलतफहमी पैदा करके राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने की कोशिश हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसी भी हाल में खत्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि संसदीय गरिमा को ठेस पहुंची है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज राज्यसभा में जो भी हुआ उससे संसदीय गरिमा को ठेस पहुंची है। राज्यसभा के उत्तर प्रदेश सभापति हरिवंश जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और वे मूल्यों के प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। माइक तोड़ना बेहद गलत। उन्होंने बताया कि आसंदी का मान नहीं रखना वह दुखद है, यह लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आसंदी पर चढ़ना, बिल की प्रति फाड़ना, माइक तोड़ देना, ये किस तरह के लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की समस्याओं को लेकर जागरूक हूँ और सरकार के लिए किए गए कदमों की मैं सराहना करता हूँ। तो माइक तोड़ देना बेहद गलत बात है। अगला अपडेट आ रहा है हमारा पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। जी हाँ, आपके पास अगर किसी भी प्रकार की गाड़ी है तो खबर आपके लिए है। पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत की है। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी की जो दर है वो घटाई जाए। जी हाँ, आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने केंद्र सरकार से मांग की कि पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई जाए ताकि जनता को पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दामों से कुछ राहत मिल सके। सीटीआई के मुताबिक कोविड के दौर में हर किसी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। कोरोना काल में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे। अब लोग हवाई जहाज, रेल और बस जैसे सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने से बच रहे हैं और अपने निजी वाहनों से आवाजाही कर रहे हैं, जिससे लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है।
साथ ही में सीटीआई ने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने की वजह गिनाते हुए लिखा है कि कारखानों और फैक्ट्रियों में भी पेट्रोल और डीजल यूज होता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। वहीं दिल्ली सरकार ने डीजल से वैट टैक्स घटाकर 30% से 16.84% तक कर दिया, जिससे जनता को करीब 8 रुपए प्रति लीटर फायदा हुआ। इसी तरह की पहल केंद्र सरकार भी करे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को कम करना केंद्र सरकार का काम। अगला अपडेट, इस मामले में भी रिलायंस जियो ने मारी बाजी, एयरटेल और वोडाफोन रह गए बहुत ज्यादा पीछे। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 2020 को खत्म तिमाही में 3.4% बढ़ी। मोबाइल की बात करें तो 52.3% बाजार हिस्सेदारी के साथ रिलायंस जियो पहले स्थान पर, जबकि 23.6% हिस्सेदारी के साथ भारतीय एयरटेल दूसरे स्थान पर। जी हाँ, अगला अपडेट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ई कॉमर्स कंपनियों को फटकार। खादी व ग्रामोद्योग आयोग खादी के नाम से गलत और फेक सामान बेचने वालों पर नजर रख रहा है। अब उसने ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील को कहा कि वो नकली खादी प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह ना दें। आयोग ने खादी इंडिया के नाम से प्रोडक्ट्स बेचने वाली 1000 से ज़्यादा कंपनियों को लीगल नोटिस भेज दिया है। उनका कहना है कि नकली प्रोडक्ट्स बेचकर खादी इंडिया की इमेज को खराब किया जा रहा है। वहीं पर उन्होंने कहा कि इसने खादी ग्रामोद्योग आयोग को कन्फर्म भी किया है कि उसने प्रोडक्ट्स के लिए 140 लिंक हटा दिए हैं। ये खादी के नाम से बेचे जा रहे हैं। आपको याद है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खादी मास्क का ऐड भी वायरल हुआ था। उसमें लिखा था कि 999 में 3 खादी मास्क मिल रहे हैं। इसके बाद खुद खादिम ग्रामोद्योग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। अगला अपडेट, यौन शोषण पर कंगना रनौत का बड़ा खुलासा। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अभिनेत्री पायल घोष द्वारा निर्माता निदेशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद मीटू मूवमेंट पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। वहीं अनुराग कश्यप पर लगी इन आरोपों पर कंगना रनौत लगातार प्रतिक्रिया दे रही हैं। साथ ही दिग्गज निर्देशक की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। पायल घोष के आरोपों का समर्थन करते हुए कंगना रनौत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। आइए आपको बताते हैं कि कंगना रनौत ने कौन कौन से खुलासे किए हैं। उन्होंने पायल घोष का समर्थन करते हुए कहा कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ कई अभिनेताओं ने दुष्कर्म करने जैसी कोशिशें की है। जी हाँ, कंगना रनौत ने ट्विटर पर यौन शोषण के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि अभिनेता अपने रूम, वैन और पार्टी में उनको यौन शोषण की कोशिश करते थे उनके साथ में। इतने बड़े बड़े कंगना रनौत खुलासे करने में जुटी हुई हैं। कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल से पायल घोष का जोरों से समर्थन किया और कई बड़े हीरो को भी इसमें शामिल किया है। कल डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे एक्ट्रेस पायल घोष। बॉलीवुड निदेशक अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पायल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली हैं। देखते क्या होता है। अगला अपडेट, टीके का विकास होने तक 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही वैक्सीन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया। उन्होंने कहा है कि भारत में 30 टीकों के लिए समर्थन दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में 30 टीकों के लिए समर्थन दिया गया है जो विकास के विभिन्न स्तरों पर है। इनमें से 3 वैक्सीन ट्रायल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में है। 4 टीके प्री क्लिनिकल मूल्यांकन के उन्नत चरण में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि टीके के विकास के काम प्रगति पर है, लेकिन जब तक यह नहीं आता है तब तक 2 गज की दूरी का सामाजिक व्यवहार ही हमारा टीका है। उन्होंने यह भी कहा कि वायरस के शोध की दिशा में 2000 से ज्यादा वायरसों की जीनोम श्रृंखला तैयार की गई है। इसके अलावा 40,000 वायरसों के नमूनों का निक्षेपागार बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में 110 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू का पालन करना इस बात का प्रमाण है कि भारत इस महामारी के खिलाफ मिलकर खड़ा रहा। हिमाचल में बनने जा रही है सबसे लंबी सुरंग, जल्द ही पीएम करने वाले हैं उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित मनाली लेह राजमार्ग पर अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार होने जा रही है। बीआरओ के मुख्य इंजीनियर ब्रिगेडियर के पी पुरुषोत्तमन ने बताया कि लाहौल स्पीति के रोहतांग में समुद्र तट से 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का आगामी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि सुरंग के खुलने से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख के बीच हर मौसम में सुचारू रहने वाला मार्ग मिल जाएगा। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने तक इस हिस्से का देश से बिल्कुल ही कांटेक्ट हट जाता था, अब उसमें आराम होगी। अगला अपडेट, गाजियाबाद में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। गाजियाबाद में आगामी 30 सितंबर की मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में आगामी 30 सितंबर तक 144 धारा लागू रहेगी। इस दौरान अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ धारा 144 तक कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लगाने के बाद जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ कोचिंग भी बंद कर दिए गए हैं। धारा 144 के तहत राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक
और जितने भी आयोजन संबंधी चीज़ें उन पर नज़र रखी जाएगी। अगला अपडेट हमारा कोरोना को लेकर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को बताया कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना वायरस से मौत के जो आंकड़े हैं वो बेहद कम है। राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में चौबे ने बताया ये जो कोरोना है, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमण का मामला 90,000 को पार करता जा रहा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना संक्रमण के 92,605 नए मामले आए हैं। वहीं शुक्रवार की बात करें तो देश में 93,337 नए मामले आए हैं। 1,247 लोगों की जान भी जा चुकी है। सतर्क रहें, सावधान रहें। अगला जो अपडेट है, एनसीबी ने सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह को भेजा सम्मन। कल होगी पेशी। जया शाह और श्रुति मोदी से पूछताछ करेगी सीबीआई। बॉलीवुड स्टार एसएसआर केस ड्रग्स एंगल की जांच करते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह से पूछताछ करने की ठान ली है। बता दें कि एनसीबी अब ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही है। वहीं 18 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एनसीबी ने 14 अप्रैल को रिया को गिरफ्तार कर लिया था। अब एनसीबी कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है टोटल। रिया ने मान ली ड्रग्स लेने की बात। आपको जैसे कि पता ही है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर नया दावा किया जा रहा है। इन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने की बात तो कबूल ली है। सिर्फ यही नहीं, इस रिपोर्ट में एनसीबी के सवालों के बारे में भी खास जानकारी सामने आने का दावा कर रही है। लेकिन ये खबरें कितना सही है कितना गलत, इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल साइट से दावा नहीं किया गया है। अगला अपडेट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई शिक्षा नीति पर किया टिप्पणी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि जो नई शिक्षा नीति का मकसद समावेशी और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्य को हासिल करके 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया से है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों पर भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की अधिक जिम्मेदारी है। अन्य संस्थान इन संस्थानों द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानकों का पालन करेंगे। उन्होंने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को शामिल करने जैसा है। आगे बढ़ेंगे। अगला अपडेट हमारा जो आ रहा है, भारत में कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं। प्रतिदिन देश में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अनलॉक 4 में महाराष्ट्र कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में टॉप पर पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के मुंबई में धारा 144 लागू कर दिया है। जी हाँ, कहाँ धारा 144 लागू हुआ आपको बताते चले। वही राजस्थान में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली, नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लागू कर दी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ली गई बैठक में फैसला लिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब में भी नगर निगम पूरे सितंबर में रविवार के लॉकडाउन कनेक्शन कर रहे हैं। हालांकि ये लॉकडाउन अगस्त में शनिवार और रविवार को था। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत कई प्रमुख शहरों में एक बार फिर 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर तक 12 बजे तक पूरा लॉकडाउन जो है लागू कर दिया गया। वहीं पर आपको पता चलें कि भारत में जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ भी रहा है। वहीं पर जो ठीक होने का जो आंकड़ा है वह भी काफ़ी तेजी से बढ़। वहीं जो अगला अपडेट आ रहा है वो पंजाब को लेकर आ रहा है। पंजाब में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन, कृषि विधेयकों की प्रतियां तक जला दिया। पंजाब के कई हिस्सों में किसानों ने कृषि विधेयकों की प्रतियां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला रविवार को जलाया है। उन्होंने यह भी बताया कि ये सब किसानों के हित में कार्य नहीं चल रहे हैं। पंजाब के कई हिस्सों में किसानों ने कृषि विधेयकों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया और उनकी जीविका को खत्म कर देंगे ऐसी बातें बोली हैं। 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब युवा कांग्रेस ने भी पंजाब से दिल्ली तक ट्रैक्टर रैली की शुरुआत कर दी। लुधियाना, फिरोजपुर, संगरूर और बरनाला समेत कई स्थानों पर ये रैलियां देखने को मिली हैं। 2000 की नोट को लेकर नया अपडेट आ रहा है। आरबीआई की सलाह के बाद होता नोटों की प्रिंटिंग का फैसला। क्या 2000 के नोट बंद हो जाएंगे? अब 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट की छपाई को बंद करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि सरकार ने नोटों को छपाई को बंद करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मियों को मिल सकती है बहुत बड़ी राहत। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा है कि असंतुष्ट कर्मचारियों को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। केरल के सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार सैलरी कटौती पर लिए गए फैसले को पुनर्विचार कर सकती है। पीएम किसान योजना, आधार और अकाउंट नंबर सही करने का यह तरीका आने वाली है अगली किस्त। आइए आपको बताते हैं थोड़ा विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। बीते साल शुरू हुई इस स्कीम से अब तक करोड़ों किसान जुड़ चुके हैं। सरकार अब तक लाभार्थियों को 6 किस्तों में लाभ दे चुकी है। हर तरह की छठी किस्त में भी हजारों लाभार्थी किसान ऐसे थे जिन्हें किस्त नहीं मिली।
उन्हीं पर विचार चल रहा है। कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने योजना के लिए आवेदन किया और फिर लाभार्थी सूची में उनका नाम भी शामिल कर लिया गया, लेकिन उनके खाते में किस्त नहीं आई। कई किसानों को इसकी शिकायत रहती है, सरकार ऐसे लाभार्थी काम निकालती ही क्यों है। हमारा जो अगला अपडेट आ रहा है, बात कर लेते हैं। सुपर ओवर में दिल्ली ने पंजाब को हराया, रबाडा और स्टोइनिस रहे जीत के हीरो। आईपीएल 2020 के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब को सुपर ओवर में हरा दिया। यूएई में पंजाब की यह पहली हार है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले दोनों टीमों ने 20-20 ओवर में 8-8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए थे। इसके बाद पंजाब का नतीजा निकालने के लिए सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में पंजाब ने दिल्ली के सामने 3 रनों का लक्ष्य रखा था जिसे दिल्ली ने आसानी से हासिल कर लिया। दिल्ली की इस जीत के हीरो रहे मार्कस स्टोइनिस और कगिसो रबाडा। सुपर ओवर में पंजाब ने केएल राहुल और निकोलस पूरन को ओपनिंग के लिए भेजा। वहीं दिल्ली ने इस अहम मौके पर कगिसो रबाडा पर विश्वास दिखाया। रबाडा ने पहली गेंद पर जहां 2 रन दिए, वहीं दूसरी और तीसरी गेंद पर राहुल और पूरन को चलता किया। इस तरह रबाडा ने यहीं पर दिल्ली की जीत सुनिश्चित की। इसके बाद दिल्ली के लिए श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने गए और इस दोनों ने सिर्फ 2 गेंदों में ही अपनी टीम को आसानी से जिता लिया। इससे पहले दिल्ली से मिले 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही थी। एक समय पंजाब ने 55 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद मयंक अग्रवाल ने 60 गेंदों में 89 रनों की पारी खेलकर पंजाब को मैच में शानदार वापसी कराई। हालांकि जब ऐसा लग रहा था कि पंजाब आसानी से यह मैच जीत लेगी, तभी स्टोइनिस ने 20वें ओवर में बाजी मारी। पंजाब को आखिरी 3 गेंदों में जीत के लिए एक रन बनाना था, लेकिन स्टोइनिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पंजाब के लिए मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। शमी ने अपने कोटे के 5 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर विकेट। शमी के अलावा सोल्डन कॉटरेल ने 2 और रवि बिश्नोई ने 1 विकेट चटकाया। तो ये थी आज की ताजा समाचार हेडलाइंस, टॉप न्यूज़। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जेके न्यूज़ 100M। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।